चैंपियंस ट्रॉफी का आज एक और बड़ा मुकाबला जारी है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान और एक और विकेट उड़ चुकी है अफगान साउथ अफ्रीका की एक और विकेट जो है इरफान, अफगान, इमरान तीनों का ना सेम साउंड लेके आते हैं नान। तो बताएं फिर कैसा मैच देख रहे हैं? वैसे 300 और सुनाए आयशा, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? हाँ, ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था कि अभी 47.3 ओवर हुए हैं और 300 के करीब वो जा चुके हैं। 350 वो पहले आए कह रहे थे कि 350 से प्लस रन हमने करना और ऑब्वियसली ये आसान नहीं होगा। एक्सपेक्टेड था जिस तरह उन्होंने फाउंडेशन सेट की थी और प्लेटफॉर्म बनाया था टॉप बैटर ने, वो उसी तरह चाह रहे थे कि 350 350 के दरमियान करे। बट मेरा ख्याल है बहुत अच्छा टोटल होगा 350 से प्लस। और अगर आप अफगानिस्तान की बैटिंग को भी देखते हैं तो गुरबाज एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो टॉप ऑर्डर पे चलता है तो इनकी नीचे मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। गुरबाज अगर आउट हो जाता है तो फिर इतने मिडिल ऑर्डर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस तरह की फाउंडेशन ले सके, क्योंकि फिर अजमतुल्लाह उमर ज़ई हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली प्लेयर ऑफ द ओडीआई का टाइटल अपने नाम किया। पहला अफगानिस्तानी है अभी रिसेंटली जिसने ये टाइटल अपने नाम किया। बड़ा शानदार किस्म का ऑलराउंडर है। फिर हशमतुल्लाह की बात कर सकते हैं, नबी वगैरह ये स्पोर्टिंग रोल में आते हैं। बट जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट कि जब तक आपका ये गुरबाज ऊपर से रन नहीं करेगा, ये टोटल चेज होना या इसके करीब जाना भी इनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी के मतलब जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक जो बयान सामने आया है और राशिद लतीफ़ साहब ने जो मीडिया पे बैठ के टीवी पे बैठ के बयान दिया है और कहा है कि जो राशिद खान है वो वसीम अकरम से बड़ा प्लेयर है, तो ये कंट्रोवर्सी है क्या? इस बयान की ज़रूरत क्या थी और आपके ख्याल में कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, उनकी आधी स्टेटमेंट से तो मैं एग्री करूंगा, आधी स्टेटमेंट वो शायद उसकी रीज़न कुछ और है। इसमें आधा क्या है? आधी स्टेटमेंट ये है कि राशिद खान जब थे तो उनके कंट्री में कोई सुपरस्टार इस तरह का नहीं था और उस कंट्री से जहाँ पे क्रिकेट इस तरह खेली नहीं जाती थी, वो अपने आने वाले और जो विद इन द टीम एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आए और उसने दुनिया में अपनी पहचान भी कराई, अपनी टीम की पहचान भी करवाई कि राशिद खान से जी अफगानिस्तान है, दुनिया की हर लीग में वो गया, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर पिक होता है और हर लीग में पहली चॉइस के तौर पे उसको लिया जाता है। और जिस तरह अभी भी जो 2 साल से विक्ट्रीज, पहले वन ऑफ विक्ट्रीज आती थी, अब रेगुलर विक्ट्रीज आना शुरू हो चुकी हैं, तो उसमें हमेशा उसका बड़ा वाइटल रोल होता है और T20 में उनकी कप्तानी भी कर रहे हैं। तो राशिद खान का ये स्टेटमेंट तो उनकी ठीक है कि उसने देखे किस टीम से आया उठ के, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी जो उन्होंने बात की है ये वसीम अकरम से बड़ा है, इसकी रीज़न कुछ और है। ये उनकी स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो दोनों का मेरे पास इनसाइड है, ये 3 साल से इनका आपस में एक टसल चल रही थी और ये जब कराची किंग्स में भी थे दोनों, तब भी ये प्रॉब्लम था कि ये दोनों यस राशिद का, और ये उस टाइम भी था कि ये स्टेज में होगा तो मैं नहीं आऊँगा, ये होगा तो ऐसे रहे। ये अभी का नहीं, ये जब प्लेयर एज ए प्लेयर भी दोनों खेलते थे लेट 90s में, तब भी इनकी टसल थी आपस में और ये बाद में काफ़ी हद तक कम होगी। ओबियसली मीडिया पे कई दफ़ा ये बात नहीं करते, बट ये कंट्रोवर्सी जब 3 साल पहले बनी थी तो कुछ जर्नलिस्ट को उन्होंने हायर किया, मेरे लिए बात की जाए, कुछ तो ऐसी भी स्टेटमेंट्स आई है, मैं बहुत इनसाइड आपको बता रहा हूँ आज, कुछ तो उन्होंने किया कि इनके खिलाफ बात करें वो, तो इस तरह इनकी ये बड़ी ठीक ठाक किस्म की जो कन्फेडरेशन थी वो सामने आई। और ये जो स्टेटमेंट है ये भी मैंने जिस तरह कहा कि हाफ से एग्री किया जा सकता है, हाफ से नहीं करेंगे आप। वसीम अकरम एज ए रोल मॉडल देखें ना, उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान को अचीव नहीं करवाया। विक्ट्रीज की बात करें तो इतनी लंबी लिस्ट है और जिसके आप देख नहीं सकते। हाईएस्ट उन्होंने सबसे पहले 400 विकेट ली, 500 प्लस विकेट ली ओडीआई में, फिर इसी तरह टेस्ट के अंदर वो 414 उनकी विकेटें, फिर इसी तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। राशिद खान के अगर आप देखेंगे क्रेडिट पे तो अभी परफॉर्मेंसेस तो हैं, इसे कोई डिनाई नहीं करता, बट कोई इवेंट या कोई इस तरह की टाइटल उनके पास नहीं है कि उन्होंने जो अपनी टीम के लिए करके दिया हो। तो फिर अगेन वही चीज़ है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और कई दफ़ा टीम के अंदर ऐसा रोल मॉडल बनना वो है। और मेरा ख्याल है जवाब आपको मिल गया होगा कि रीज़न क्या है। बयान टीवी पर देना और ऐसे प्लेटफॉर्म पर देना जहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप अपने ही लोगों को, अपने ही बड़े प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, ये हमारा काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और कई दफ़ा आप मीडिया के ऊपर हाईलाइट लेने के लिए, जैसे अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आपने देखी होगी बाबर आजम के लिहाज से भी, बासित अली साहब की भी देखी होगी, वो भी उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अग्रेसिव हो गए बाबर को लेके और उस पर भी वो वायरल होगी। आजकल वो ट्रेंड ये है कि ऐसी कोई बात करें, किसी बारे में कुछ बोलें। कई दफ़ा जो एंकर्स भी हैं या मीडिया हाउसेस भी हैं वो चाहते हैं किसी बड़े नाम के ऊपर ऐसी कोई बात कर दी जाए जो वायरल हो जाए। तो शायद कई दफ़ा चीज़ें प्लान्ड भी होती हैं
और कई दफ़ा आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं, वो शायद कहीं कोई लाइन होनी चाहिए, वो लाइन भी हम क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाबर की भी अगर जिस तरह अगर बात करें तो बाबर पे हमने, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मैंने क्रिटिसाइज़ किया है कि बाबर को मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी चाहिए, बाबर को अपने रोल को चेंज करना चाहिए, टाइटल जिताना चाहिए। बट ये कह देना कि जी वो उसकी नीयत ही नहीं है, वो करता ही नहीं है, वो मेरा ख्याल है इट्स बिट हार्श। तो ये मेरा ख्याल है हम सबको सोच के ज़रा देखना बिल्कुल। चाहिए कि अच्छा अपने इरफान, दोबारा से अगर हम बात करें अफगानिस्तान की टीम की, तो हमें पता है कि कुछ सालों के अंदर हमने देख लिया है कि अफगानिस्तान की टीम ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी ये पहुंचे थे। तो इस बड़े इवेंट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कितना बड़ा खतरा है अफगानिस्तान की टीम बाकी टीमों के लिए? इनके पास एक अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी इनके पास है, सेमीफाइनल में आ सकते हैं, लेकिन अगर इनको विकेट स्पोर्टिंग मिलेंगी, इनका सिर्फ अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है। जो इन्होंने रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस की हैं, जो विक्ट्रीज आना शुरू हुई हैं इनकी, उसकी रीज़न ये है कि इनकी बैटिंग परफॉर्म करना शुरू हो गई है। गुरबाज ने ऊपर से रन करने शुरू किए हैं, ज़दरान ने रन करने शुरू किए हैं, और ये अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने रन करने शुरू किए हैं। ये 3 प्लेयर ऐसे आए हैं इनकी टीम में, ना सिर्फ ये रन करते हैं, तेज़ रन करते हैं, उससे इनकी बैटिंग का जो कम्बिनेशन था वो ज़रा बैलेंस हुआ और इनको विकेट्स मिलना शुरू हुई। जो बॉलिंग का इनका प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि दुनिया का बेस्ट स्पिनिंग अटैक है, वो अगर विकेट्स इनको सूट करती हैं तो ये अनप्लेएबल हो जाते हैं, इनको खेलना नामुमकिन हो जाता है, फिर कोई भी ओपोजिशन हो। जैसे आपने देखा कि ये सेमीफाइनल पहुंचे और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस भी स्पिन को मदद देती हैं, तो इनको खेलना इम्पॉसिबल हो गया था ओपोजिशन के लिए। इवन ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने हरा दिया। और अभी भी हम जब देखते हैं कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, वी ऑल नो कि इंडिया के पिचेस स्पिन को मदद देती हैं, तो इनके स्पिनर जो हैं वो बिल्कुल अनप्लेएबल हो जाते हैं। बट यहाँ ज़रा सा बैटिंग विकेट्स आती हैं, यहाँ पेसर को मदद देती हैं, और सेमीफाइनल भी आपको याद होगा T20 का, वो पेस बॉलर को मदद दे रही थी, 58 पे आउट हो गई इनकी टीम। तो ये अभी इनको ये स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी अपनी टीम के अंदर कि किसी तरह की सिचुएशन है, कोई भी डिफरेंट ग्राउंड है, बाउंसी पिच है, स्विमिंग कंडीशन है, इनके पास पेसर एक आधा ऐड अच्छा करना पड़ेगा। जो नवीन इनके पास अच्छा है, आई एम डिसअपॉइंटेड कि उसको क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि गुलबदीन की बात करें तो एक मीडियम पेसर है, वो इतनी उनके पास वेरिएशन भी नहीं है, शायद उनको बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए रखा गया। तो ये 2-3 एरियाज़ हैं जिसको मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान को बड़ा तेज़ी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओबियसली आप हर दफ़ा नहीं हो सकता कि आप आएँ और मिलना शुरू हो, और हर तरह की कंडीशन में जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप इनको टॉप 4 या 5 में रेगुलर देखेंगे नहीं। बिट्स ऑफ पीसेस में परफॉर्मेंस आ रही हैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू हुई हैं, इसको ये ज़्यादा कंसिस्टेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ऐसे भी बातें सामने आ रही हैं, काफ़ी लोगों की चॉइस भी यही है कि टॉप 4 में जो है अफगानिस्तान की टीम भी आ सकती है। तो देखना होगा कि आज के मैच में वो कैसा परफॉर्म करती है, और वो बात किसी हद तक सच साबित होती है नहीं होती, इस पे भी बात करेंगे। एक और वीडियो पे भी हमने बात करनी है जो कि आप लोगों ने भी देखी होगी, बड़ा दिल को दुखा देने वाली वीडियो है, जब फ़खर जमान जो है ड्रेसिंग रूम में गए हैं तो इंजरी के बाद, और फूट फूट के वो रोए हैं। इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक।